हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है जो हमारा वो है कि सार्स कोविड 2 जो वायरस है, इसके जो वेरिएंट्स हैं वो इतने ईजिली कैसे स्प्रेड होते हैं। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से वायरस ये वेरिएंट, पहला वेरिएंट आया, दूसरा अल्फ़ा बीटा, इस तरह से डेल्टा वेरिएंट तक आ गया। तो जैसे जैसे नया वेरिएंट आता है वो उतनी तेज़ी से ट्रांसमिट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या बायोलॉजी है, क्या साइंस है, ये हम आज डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। और जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक स्पेशली बायोलॉजी वाले, वो इसको इजीली समझ जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आएगा, तो वो जल्दी टर्म्स को कैच करते हैं। तो विल ट्राई कि सबको बहुत इजीली समझ में आए। तो डायमेंशंस टॉपिक की ऐसी रहेंगी। वायरस क्या है, क्योंकि इससे पहले हमको ये टॉपिक समझने से पहले वायरस को अच्छे से समझना पड़ेगा। कोरोना वायरस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद म्यूटेशन किसको कहते हैं, नेली वेरिएंट क्या होता है, और ट्रांसमिशन इंक्रीज होने का रीज़न क्या है। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा। अब पहली बात, वायरस क्या है। वायरस क्या है? अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ जेनेटिक कोड, इधर डीएनए और आरएनए। जो वायरस है उसमें स्मॉल जेनेटिक कोड है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। ह्यूमंस का क्या है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और वायरस का दोनों हो सकता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये जो वायरस है, इसके जेनेटिक जो मटेरियल है उसके आगे पीछे क्या होता है, एक प्रोटीन का कोट होता है। तो इतना सा आपका वायरस है जिसने पूरा तूफान मचा के रखा है, एक जेनेटिक मटेरियल और उसके आगे पीछे एक प्रोटीन कोट। अब वायरस खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अगर सोचो हवा में ऐसे ही वायरस पड़ा हुआ है या किसी सरफेस पे पड़ा है, तो वो खुद से रेप्लिकेट नहीं करेगा। अगर उसको रेप्लिकेट करना है तो उसको सेल्स को इन्फेक्ट करना पड़ेगा। वो ह्यूमन सेल्स भी हो सकते हैं, वो प्लांट सेल्स भी हो सकते हैं, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल उसको चाहिए इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। काफ़ी अपॉर्चुनिस्टिक है वायरस। अगर खाली बैठा है तो ओके, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसको अपना डोमिनेंस दिखाना है तो उसको सेल्स चाहिए। और फिर वो क्या करता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को यूज करके उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट सेल, खुद की कॉपीज बनाना शुरू करता है। तो सपोज ये आपका वायरस है, इसको एक ये सेल मिल गया, ओके ये वायरस है, एक सेल मिल गया, सपोज ह्यूमन सेल मिल गया, तो ये इसमें एंटर करेगा और यहाँ पे अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। जब तक बाहर था ओके, नो इश्यूज, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये दूसरे सेल में गया, होस्ट सेल में गया, तो इसने इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर दिया। और इन द प्रोसेस क्या होता है, ये होस्ट सेल को ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और अर्थ पे वायरसेस हर जगह पाए जाते हैं। तो ये आ गया आपका वायरस। तो आई होप नाउ क्लियर है आपको वायरस क्या है। बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, एडिनो वायरस, बहुत अलग अलग तरह के वायरस हैं। HIV का वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, और कितने कितने, कोरोना वायरस सब जानते हैं। और कौन से वायरसेस के नाम आप जानते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरसेस जो हैं, इनकी फैमिली जो है, जिस तरह से हर बार मैं आपको इस तरह के टॉपिक्स जब पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि हर वायरस का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो ये जो वायरस है इसको बोला जाता है कोरोना विरिडे, और ऑर्डर है इसका नाइडो वायरलेस। ठीक है, वायरलेस कैसे भी इसको प्रोनाउंस कर लो। अब कोरोना वायरस का नाम जो है वो उसके स्ट्रक्चर की वजह से पड़ा है। क्राउन लाइक, एक ताज के शेप का क्राउन लाइक उसका शेप है, तो उसको कोरोना वायरस हम बोलते हैं। एनिमल्स में भी पाया जाता है, बर्ड्स में भी पाया जाता है, और ये जूनोटिक है। जूनोटिक मैंने आपको बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया है। इसका मतलब ये एनिमल्स और लोगों, ह्यूमन बीइंग्स के बीच में ट्रांसमिट हो सकता है, इसलिए इसका ओरिजिन एनिमल से हुआ है। इसको क्या बोलेंगे, जूनोटिक, और ये ट्रांसमिट एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में हो सकता है, इसलिए इसको जूनोटिक कहा जाता है। अब कुछ टाइप के अब कोरोना वायरस का बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स हैं। ह्यूमंस के लिए डेंजरस हो सकते हैं, बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स हो गए, MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, ये हो गया आपका सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, तो ये कोरोना वायरस इस तरह की जो डिजीजेस हैं वो कॉज करते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर में आप देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये इसका जेनेटिक मटेरियल आ गया, बाहर इसका
ये प्रोटीन कोट आ गया, एनवेलप आ गया, एनवेलप प्रोटीन आ गया। फिर यहाँ पे इसकी आपको लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन मिलेगी। ये जो आपको प्रोट्रूडिंग से दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन्स आप सुनते हैं बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के टाइम पे, तो ये है इसकी स्पाइक प्रोटीन जो आके ह्यूमन सेल्स के साथ अटैच करती है। ओके, और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा म्यूटेशन होती है, याद रखिए, इस पिक्चर से आपको समझ में आएगा। और ये इसकी मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, और यहाँ पे स्पेशली कोरोना वायरस की बात करें। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सार्स कोविड 2 की। अब वायरसेस लाइक ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव लाइफ साइकिल। हर इंसान की, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल होती है। अब वायरस क्या है, पैरासिटिक है। पैरासिटिक का मतलब खुद का कुछ नहीं है, दूसरे के घर जाके अटैक करना है, वहीं पे खाना पीना खाना है, तो दे आर पैरासाइट्स, पैरासिटिक। Beginning when a parent virus infects another creature and hijacks its cells to make copies of itself। तो मतलब दूसरे सेल को हाईजैक कर लेते हैं और वहाँ पे जाके अपनी जो कॉपीज हैं वो बनाना शुरू करते हैं। फिर इन द केस ऑफ सार्स कोविड 2 दिस हैपन्स व्हेन इट लैचेज ऑन टू एंजाइम। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैंने इसकी स्पाइक प्रोटीन आपको दिखाई, सार्स कोव 2 के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक एंजाइम है ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, इसके साथ जाके खुद को अटैच कर रहा है इसकी मेम्ब्रेन पे ह्यूमन सेल्स में, और फिर ये सेल के अंदर इन्फेक्ट कर रहा है। तो याद रखिए कहाँ पे लैच कर रहा है खुद को, ACE2 पे। तो ये इसका लाइफ साइकिल। अब जब ये सेल को इन्वेड कर लेगा, ह्यूमन सेल के अंदर चला जाएगा, और इसकी प्रोटीन्स इसको हेल्प करेंगी। कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है, जो इसकी स्पाइक प्रोटीन है। अब स्पाइक प्रोटीन में कोई भी चेंजेस आएंगी, कोई भी जेनेटिक चेंजेस आएंगी म्यूटेशन की वजह से, तो वो पूरे वायरस की ओवरऑल प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगी, और उसकी जो कैपेसिटी है स्प्रेड होने की, एक इंसान से दूसरे में ट्रांसमिट होने की या थ्रू पॉपुलेशंस, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है, इसमें कोई भी चेंज आएगी तो, और चेंजेस वायरस के लिए, इसके बेटरमेंट के लिए आती हैं, ह्यूमंस को बेटरमेंट के लिए नहीं, बल्कि वायरस को बेटर बनाने के लिए इसकी स्पाइक प्रोटीन में कोई भी चेंज आएगी तो वायरस उतना खतरनाक होता जाएगा। तो ये एक रीज़न है कि जैसे जैसे नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, उनके स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन होती जा रही है। म्यूटेशन वायरस की उसकी बेनिफिट के लिए हो रही है, और वो ईजिली स्प्रेड हो रहा है। पिक्चर में आपको दिखा चुकी हूँ स्पाइक प्रोटीन को। अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो इस तरीके से स्पाइक प्रोटीन आपको दिखेगी। क्लीवेज साइट है यहाँ पे, ये फ्यूजन पेप्टाइड्स हैं उसके, और ये उसका वायरस का एनवेलप बाहर होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा स्पाइक प्रोटीन दिखेगी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम बोलते हैं जैसे वायरस म्यूटेट करेगा और बेहतर होता जाएगा, तेज़ी से स्प्रेड होगा। तो म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज आ जाती है। ह्यूमंस में भी म्यूटेशन होती है, तभी अगर आप देखेंगे ह्यूमंस में म्यूटेशन होती है तो कुछ उल्टा ही होता है यूजुअली, जैसे कि कैंसर। ओके, तो म्यूटेशन, लेकिन वायरस में म्यूटेशन होती है तो वायरस बेटर हो जाता है। म्यूटेशन क्या है, एनीवे ह्यूमंस में भी पॉजिटिव म्यूटेशंस भी होती हैं, नेगेटिव म्यूटेशंस भी होती हैं, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। जनरली समझते हैं म्यूटेशन क्या है, चेंज। ओके, हम सबका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक जेनेटिक कोड होता है। तो ह्यूमंस में अगर आप देखें तो हमारा ATCG, मतलब इस तरह की चीज़ें हमें बार बार रिपीट होती हैं। एडिसन, ओके, एडिनोसिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ओके, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि सबका कोड होता है ATCCCGT, कुछ भी कोड हो सकता है इन 4 लेटर्स का। ओके, अब म्यूटेशन में क्या होगा, जब इसकी कॉपी बनेगी, A के साथ T बनेगा, T के साथ A आएगा, C के साथ G आएगा, ठीक है, G के साथ C आएगा। तो यहाँ पे C के साथ क्या आना चाहिए, G आना चाहिए, लेकिन G की जगह कुछ और आ जाए, T आ जाए। ओके, तो यानी कुछ चेंज हो जाए, जेनेटिक कोड जो है वो चेंज हो जाए, तो उसको हमको क्या बोलेंगे, म्यूटेशन आ गई उसके जेनेटिक मटेरियल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और ये चेंज यूजुअली परमानेंट होती है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होती है। अगर वायरस में ये चेंज आई, जब वो अपनी कॉपीज बनाएगा तो ये चेंज आगे वाली कॉपीज में भी जाएगी। तो जीनोम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑल कंपोज्ड ऑफ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, DNA जैसे ऑर्गेनिजम्स का जीनोम DNA RNA से बना रहता है। अब बहुत सारे वायरसेस जो हैं, मेजॉरिटी, अब वायरस के जेनेटिक मटेरियल, थोड़ा सा तो जेनेटिक मटेरियल है उसका, तो अगर उसमें चेंज आ जाए तो मोस्टली वायरस उसको सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन
जो सर्वाइव कर जाते हैं वो और भी खतरनाक बन जाते हैं। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वायरस सर्वाइव नहीं करते रेप्लिकेशन में अगर एरर हो जाए, लेकिन जो सर्वाइव कर जाते हैं वो पीछे वाले एंसेस्ट्रल वायरस से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और स्प्रेड मोर एफिशिएंटली और ज़्यादा फैलते हैं थ्रू होस्ट पॉपुलेशन। सो देयर आर सम पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस दैट आर बेटर एबल टू विदस्टैंड म्यूटेशन। अब कुछ पार्ट्स होते हैं वायरस के जो म्यूटेशंस को अच्छे से सह पाते हैं, जैसे कि स्पाइक प्रोटीन है जो बहुत टॉलरेंट है। तो ये जो म्यूटेटेड वायरसेस हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंट्स। ये जो म्यूटेटेड वायरस जिंदा बच जाते हैं और फिर आगे फैलते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएंट्स। की सपोज करो एक होस्ट सेल है, यहाँ पे 5 वायरस गए, जस्ट आपको समझाने के लिए। ओके, यहाँ पे बनाते हैं, ये होस्ट सेल है, यहाँ पे 5 वायरस आ गए। ओके, अब ये जो वायरस है, अब इन सब में कुछ म्यूटेशन हो गया या रेप्लिकेशन एरर हो गया, या इसको इस तरीके से समझते हैं। ओके, इसी तरीके से देख लिए। अब ये वायरस जो है इसके रेप्लिकेशन एरर हो गया कुछ, तो ये इसको इस तरीके की कॉपी बनानी थी डार्क, तो ये ऐसे ट्रांसपेरेंट कॉपी बनाने लग गया। अब या तो ये रेप्लिकेशन एरर को सहेगा नहीं और यहीं पे वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ये आउटग्रो कर गया, ये वायरस एकदम एक्टिव हो गया, तो ये पुराने वाले अपने एंसेस्टर वायरस से बेटर हो जाएगा। ओके, तो उनको हम बोलेंगे वेरिएंट्स। अब देखिए इसको समझने के लिए, ये पेरेंटल स्ट्रेन है आपका ओरिजिनल, ये इसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब इसमें कुछ म्यूटेशन होगी। म्यूटेशन में क्या हुआ कि ये पहले देखो पूरा ग्रीन कलर का है, अब इसमें म्यूटेशन की वजह से बीच में देखो आपको रेड कलर का नजर आएगा। इसमें कुछ म्यूटेशन हो गई, चेंज हो गया। तो अब इसके आरएनए में अगर कुछ चेंजेस होंगी तो जो नया स्ट्रेन बनेगा, इसकी स्पाइक प्रोटीन देखो ऑलमोस्ट ब्लू ग्रीन कलर की है, तो यहाँ पे नए स्ट्रेन में आपको ब्लू रेड कलर नजर आएगा। तो ये दिखा रहे हैं कि आरएनए में चेंज अगर होगी तो वायरस के बिहेवियर में भी चेंज होगी और वो तेजी से फैलेगा। और टाइमलाइन म्यूटेशन की क्या है, बहुत जल्दी से वैसे ये चेंज होता है। अगर आप देखिए ये वायरस 2020 नवंबर में अगर आप देखेंगे तो फिर अल्फा वेरिएंट आपका आया, उसके बाद आपका धीरे धीरे कैसे तेजी से नए नए वेरिएंट्स जो हैं वो आते जा रहे हैं, और जो नए वेरिएंट्स हैं वो पुराने वेरिएंट से बेटर होंगे, उनके पास कुछ ज़्यादा एडवांटेजेस होंगी और इजीली एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलेंगे। तो आपको रीज़न समझ में आ गया कि क्यों जो नए वेरिएंट्स हैं वो तेज़ी से फैलते हैं। रीज़न इज म्यूटेशन। अब म्यूटेशन कहाँ होती है, अब व्हाट इज N501Y, इसको नेली भी बोला जाता है। ये एक म्यूटेशन है जो ट्रांसमिसिबिलिटी को, जो इसका स्प्रेड है उसको इंक्रीज कर रही है। इसको हम N501Y कहा जाता है या समटाइम्स नेली कहा जाता है। और यहाँ पे अभी तक टोटल वायरस में 8 म्यूटेशंस देखी गई हैं, उनमें से एक म्यूटेशन ये है, और स्पाइक प्रोटीन जो है अल्फा वेरिएंट के, वहाँ पे इसको देखा गया है। अब यूजुअली एमिनो एसिड्स जो हैं, एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में ये म्यूटेशन आ रही है। 501 का क्या मतलब है कि चेंज हो रही है 50 एमिनो एसिड पे। 501 पोजीशन पे जो एमिनो एसिड है, चेन कितनी लंबी चेन है इसकी, 1273 एमिनो एसिड्स हैं, उसमें से जो 501 वाली पोजीशन पे एमिनो एसिड है वहाँ चेंज हो रही है। और कौन सा एमिनो एसिड है, यहाँ पे एस्परेजिन था जिसको हम N से लिखते हैं, अब वो स्वैप हो रहा है Y से, टायरोसिन से, तो ये चेंज हो रही है, तो बेटर अडेप्ट हो रहा है। और मैंने शुरू में आपको एक चीज़ बताई थी कि जो वायरस है वो हमारे कौन से रिसेप्टर के साथ, ACE2 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है। तो ये म्यूटेट करके बाइंडिंग, जब जैसे म्यूटेशन हो रही है ये ACE2 से और अच्छे से बाइंड हो रहा है, फिर म्यूटेट हो रहा है और अच्छे से बाइंड हो रहा है। ओके, तो ये इसका कनेक्शन है कि ये स्प्रेड ईजिली हो रहा है। तो जो वेरिएंट्स हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे से अपने रिसेप्टर, अपने टारगेट पे जाके बाइंड होंगे, तो इन्फेक्शन ज़्यादा लोगों में फैलेगी। तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं, Why copy of variant is more transmissible। तो ये चीज़ जो मैंने आपको समझाई कि जब इस तरह से ये म्यूटेशन होगी तो जो स्पाइक प्रोटीन है वो 20 डिग्रीज, जो पार्ट है कुछ स्पाइक प्रोटीन का, वो 20 डिग्री थोड़ा ट्विस्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है इस म्यूटेशन की वजह से, और ज़्यादा अच्छे से फिट हो रहा है रिसेप्टर पे। तो जैसे जैसे नया वेरिएंट आएगा वो और तरीके ढूंढ लेगा कि मुझे ACE2 रिसेप्टर से कैसे अच्छे से फिट होना है। तो अलग अलग ट्रिक्स, ये एक ट्रिक है, तो वायरस कहीं इस तरह की ट्रिक जो है वो अपना सकता है म्यूटेशन में, ताकि वो और ज़्यादा इन्फेक्शन
कर सकें। तो डेफिनेटली जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो सिर्फ शेप, स्पाइक की क्या शेप है उस पर डिपेंड नहीं करती, और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। बट टू अंडरस्टैंड दिस कि कैसे होता होगा ये आपको समझ आया होगा। अब जैसे डेल्टा वेरिएंट है जिसको इंडिया में देखा गया है और दुनिया में अब ये फिर से फैल रहा है, तो इसका अभी इतना क्लियर नहीं है, इसकी स्ट्रक्चरल स्टडीज़ चल रही हैं कि डेल्टा स्पाइक्स हैव उस जो डेल्टा स्पाइक की जो स्ट्रक्चरल स्टडीज़ हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं कि हमें पता चले कि वहाँ पे कहाँ पे चेंज हुई है। बट डेल्टा अगर आप देखेंगे डेल्टा वेरिएंट, इसमें कुछ नई म्यूटेशंस हैं और बहुत तेज़ी से ये डोमिनेंट वेरिएंट बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें एवोल्यूशन होती जा रही है, म्यूटेशन होती जा रही है। फॉर अनदर वेरिएंट टू आउट कम्पीट डेल्टा इट विल नीड न्यू ट्रिक्स। डेल्टा को आउट कम्पीट करने के लिए नए वायरस को, वेरिएंट को और भी ज़्यादा ट्रिक्स चाहिए होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूटेटिंग कोरोना वायरस हैज स्पॉन्ड सेवरल वेरिएंट्स। तो पहले आपका B.1 UK वेरिएंट आया, फिर उससे बेटर आपका ब्राज़ील वेरिएंट आया। तो आप देखेंगे इसके करेक्टरिस्टिक्स इससे बेटर हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स इससे बेटर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे वैक्सीन इसके खिलाफ अच्छे से वर्क कर रही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम असर होने लग गया। बट फिलहाल तो वैक्सीन वर्क कर ही रही हैं, बट ये ट्रांसमिसिबिलिटी और स्प्रेड जो वायरस का है वो इंक्रीज़ हो गया है। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, स्टेटमेंट 1, अ वायरस विद 1 or more न्यू म्यूटेशंस इज नोन एज वेरिएंट ऑफ द ओरिजिनल वायरस। 2, Pango nomenclature was developed to implement the dynamic nomenclature of SARS lineages। तो बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।